स्वागत है आप सभी का उमंग पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंटर। प्रिंटर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ बहुत कम समय में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कोई वीडियो का डिमांड आप करते हैं तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंटर का वर्गीकरण देखेंगे। प्रिंटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है? प्रिंटर के वर्गीकरण से। ठीक है, तो वर्गीकरण दो टाइप से रहता है प्रिंटर का। एक रहेगा आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा रहेगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? तो सबसे पहली बात तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है? कॉपी बनाने का काम करता है। ठीक है, फ़ोटोकॉपी जिससे करते हैं हम लोग क्या है? प्रिंटर होता है। और ये जो कॉपी बनाने का काम होता है दो तरीके से होता है, एक इम्पैक्ट तरीके से। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब फोर्सफुली हैमर रहता है। ठीक है, और उसे पर्टिकुलर किसी कागज़ पे या प्रिंट वाले जो भी चीज़ है उस पर इम्पैक्ट करके प्रिंट किया जाता है। ठीक है, दूसरा टाइप रहेगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें हैमर का कोई यूज़ नहीं रहेगा। ठीक है, बिना कोई फोर्स लगाए प्रिंट कर देगा जिसमें। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर दो टाइप का रहेगा, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर दो टाइप के, डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल। जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप इसी प्रिंटर के वर्गीकरण को कर लेते हैं तो हॉस्टल वार्डन के जितने भी क्वेश्चन है कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे सिर्फ इसी एक पेज से ही। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टर प्रिंटर के दो टाइप हो गया, डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल। लाइन प्रिंटर के तीन टाइप हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। ठीक है, ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। मान लो मेरे पास कुछ ड्रम है। ठीक है, ये ड्रम है, इसको मैं क्या कर देता हूँ? लाइन से रख देता हूँ। ड्रम को लाइन से रख दिया, दो नाम हो गया। ड्रम को क्या कर रहा हूँ? लाइन से रख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और ड्रम को जब मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो ये बैंड टाइप से दिखता है आपको। ठीक है, तो ड्रम और बैंड हो गया। उसके बाद ये जो मैं ड्रम रखा हूँ उसको चैन से बांध देता हूँ। ठीक है, तो ड्रम हो गया, उसके बाद ये चैन हो गया यहाँ से। ठीक है, और ये बैंड हो गया। तो तीनों नाम आपको याद हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में तीन नाम सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है सीजी व्यापम में और दूसरे सारे एग्ज़ाम में। ठीक है, एक वर्ड याद करेंगे LIT, ये तीनों से इसका नाम मिल जाएगा। ठीक है, L से हो जाएगा लेज़र प्रिंटर आपके। ठीक है, I से हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर और T से क्या हो जाएगा? आपके थर्मल प्रिंटर। क्लियर है? उसके बाद और क्वेश्चन पूछे, लेज़र प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो पेज प्रिंटर है। ठीक है, और ये दोनों थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या करेगा? एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा ABCD इस टाइप से। लाइन प्रिंटर क्या करेगा? लाइन को प्रिंट करने का काम करेगा। ठीक है, अब पेज प्रिंटर पूरे पेज को प्रिंट करेगा। यहाँ से इसका जो वो पूछा जाता है यूनिट क्या है? तो कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन इससे आया हुआ है हॉस्टल वार्डन 2016 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विजुअल्स है, कुछ प्रिंटर के टाइप्स है उसके। ठीक है, ये हमारे डॉट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, फिर ये इंकजेट प्रिंटर हो गया, ड्राई सब्लिमेशन, लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर। देख सकते हैं प्लॉटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में। क्या क्वेश्चन आता है? जो बेस्ट क्वालिटी के फ्लैक्स बनाए जाते हैं, बड़े बैनर बनाए जाते हैं। ठीक है, किससे बनाया जाता है? वो प्लॉटर से बनाया जाता है। कई बार पूछा है, 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के बैनर किससे बनाया जाता है? प्लॉटर से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे, MCQ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंटर क्या है? तो आपको सही जवाब देना है। एक कंप्यूटर है, एक आउटपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बारे में और ज़्यादा जानना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, टोटल जो 34 डिवाइस है, 34 डिवाइसेस, इसका नाम मैं ट्रिक से बता दिया हूँ। आप हमारे चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट है यहाँ पे हॉस्टल वार्डन कंप्यूटर क्लासेस, वहाँ पे आपको ये सारे चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, 34 नाम ट्रिक से, बहुत कम समय में ट्रिक से आपको बता दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इंकजेट रहता है, लेज़र रहता है, डॉट मैट्रिक्स रहता है, सारे प्रिंटर पढ़े थे अभी। ठीक है, एक जो
पूरे इसका जितने भी ये लेक्चर हैं उसका पूरा थीम यही रहेगा, प्रिंटर का वर्गीकरण। ये पूरा पेज ही आपको याद कर लेना है, सारे क्वेश्चन में 80% तो कम से कम इसी एक पेज से ही बन जाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेज़र प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है? ठीक है, बताना है किस तकनीक पर कार्य करेगा लेज़र प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, इंकजेट प्रिंटर किसे उपयोग करता है? तो इंक को करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इंक कार्ट्रिज का उपयोग करता है। ठीक है, कार्ट्रिज रहता है इसमें, कार्ट्रिज बोले तो एक प्रकार से डब्बा इंक का। ठीक है, फिर देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 5, तो पिंस और रिबन का यूज़ होता है। 6वां नंबर क्वेश्चन, प्रिंटर की रिजोल्यूशन कैसे मापा जाता है? ठीक है, तो पीपीआई, डीपीआई, सीपीआई, एमपीआई थोड़ी देर पहले मैं बताया था। ठीक है, तो किससे मापते हैं रिजोल्यूशन? डीपीआई से मापते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, थर्मल प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 7, तो रसीद प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। किस प्रकार का प्रिंटर आमतौर पर होम प्रिंटिंग के लिए सबसे उपयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 8, तो घरों में जो यूज़ करते हैं किस टाइप का प्रिंटर रहता है? जनरली इंकजेट प्रिंटर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेंगे। ठीक है, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन से पोर्ट्स का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, तो यूएसबी, सीरियल, पैरेलल सारे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सही आंसर डी। प्रिंटर ड्राइव क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन नंबर बी, यह प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे देखेंगे, मल्टीफंक्शन प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? क्वेश्चन नंबर 11, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रिंट, स्कैन, कॉपी, उपरोक्त सभी। ठीक, प्रिंटर बफर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा सही आंसर? प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान डेटा संग्रहण की एक मेमोरी। आगे देखेंगे, किस प्रकार के प्रिंटर सामान्यतः बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर का उपयोग करते हैं वाणिज्यिक पैमाने पर। प्रिंटर में डुप्लेक्स प्रिंटिंग का अर्थ क्या होता है? डुप्लेक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डुप्लेक्स मतलब दो टाइप से वो साउंड हो रहा है। तो क्या करेगा ये? दो साइड्स पर प्रिंटिंग करने का काम करेगा। ठीक है, दो साइड्स पर प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंटर की गति कैसे मापा जाता है? ठीक है, ये आपके पिछले हॉस्टल वार्डन 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है भाई। आगे हम लोग पूरा जितने भी क्वेश्चन है 14 और 16 के नीचे देखेंगे, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो पीपीएम में इसे मेज़र किया जाता है। लेज़र प्रिंटर से कुछ कठिन प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। लेज़र प्रिंटर में फोटो कंडक्टिव ड्रम का क्या काम होता है? क्वेश्चन नंबर 16, तो प्रकाश को विद्युत धारा में बदलने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रिंटर की रेजोल्यूशन इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट की गुणवत्ता सुधारती। कलर रेजर प्रिंटर में ट्रांसफर बेल्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ए, स्याही को कागज़ पर स्थानांतरित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, इंकजेट प्रिंटर में पाइजो इलेक्ट्रिक तकनीक का क्या उपयोग है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा स्याही की बूंदें निकालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटर की मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या हो रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट जॉब्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। आगे देखेंगे, अब आपके हॉस्टल वार्डन 2014 के क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे हॉस्टल वार्डन 2016 के क्वेश्चन भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? थर्मल फ्लैट बेड। क्या हो जाएगा? थर्मल फ्लैट बेड, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो देखे थे हम लोग, तो ड्रम प्रिंटर तो था, चैन प्रिंटर था, बैंड प्रिंटर था। ठीक है, तो ये तीनों तो है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये फिर से आप लोग देख लीजिएगा, क्या बताया था मैं? एक इम्पैक्ट प्रिंटर बताया था और दूसरा क्या बताया था? नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो इम्पैक्ट में क्या क्या बताया था आपके? कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, और कैरेक्टर में क्या बताया था? डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल। क्या बताया था? डॉट मैट्रिक्स जो दिया हुआ यहाँ पे, और डेसिबल। इसमें बताया था लाइन प्रिंटर में आपके कि मेरे पास ड्रम है,
उसको मैं लाइन से रख दिया, हॉरिजॉन्टल रख दिया, तो ये क्या हो जाता है, बैंड टाइप से दिखता है, ठीक है। और उसके बाद इसको चैन से बांध दिया, तो 3 नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ड्रम बैंड चेन, ठीक है, ड्रम बैंड चेन। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, तो देख लेते हैं। प्लॉटर को कहते हैं क्या, नहीं करते, ठीक है। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, और इंकजेट प्रिंटर क्या है आपके, नॉन इम्पैक्ट है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऊपर देखिए अभी बताया था, डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में LIT से याद करेंगे, ठीक है। L से क्या हो जाएगा, लेज़र। I से क्या हो जाएगा, इंकजेट, ठीक। और T से क्या हो जाएगा, थर्मल। तो आपको बताया था कि सिर्फ एक स्लाइड पढ़ लेंगे वहाँ पे तो आपका पूरा काम बन जाएगा, सारा क्वेश्चन उसी से आएगा। निम्नलिखित में कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है, तो सही आंसर आपको बताना है, किस में होता है, तो लेज़र प्रिंटर में होता है सूखी स्याही का उपयोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन सा पेज प्रिंटर है, क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा है, 2014 हॉस्टल वार्डन का आया हुआ है ये, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। कौन सा पेज प्रिंटर है, ऊपर देख लेंगे आप स्लाइड में, उसमें वो मेंशन है सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है, ठीक है। तो बताना है आपको, हॉस्टल वार्डन 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, ये दोनों तो गलत है, क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, कंप्यूटर की गति नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देख लेते पहले इसका इंग्लिश में, CPS कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। LPM लाइन पर मिनट, ठीक है। और उसके बाद पेज पर मिनट, PPM। तो प्रिंटर के टाइप में ही देखे थे, कैरेक्टर प्रिंटर होता है और इधर लाइन प्रिंटर होता है, देखे थे ना। ये क्या है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आ रहा था। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखे थे हम लोग कि जो लेज़र प्रिंटर है वो क्या करता है, पेज को प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसी से इसका निकला हुआ है ये तीनों यूनिट, कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है, लाइन पर मिनट और ये पेज पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है। बताया था शुरुआत में ही कि इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या किया जाता है, जो हैमर रहता है उसमें अक्षर लिखा रहता है, उस हैमर को पर्टिकुलर कोई कागज़ या जिसमें प्रिंट किया जाना है उसमें क्या किया जाता है, फोर्सफुली उसको इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो किस प्रकार के प्रिंटर में होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। प्रिंटर का टाइप आप फिर देखेंगे तब समझ में आएगा कि कैरेक्टर प्रिंटर क्या करेगा, कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, ना तो वो लाइन को प्रिंट कर सकता है ना तो वो पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। तो हमारे नॉन इम्पैक्ट के कैरेक्टर प्रिंटर कोई रहेगा, वही आंसर रहेगा इसमें का, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा हो जाएगा आपका, डेजिबल प्रिंटर है इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन था हमारे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचारक और जितने भी व्यापम और PSC के क्वेश्चन होने वाले सारा चीज़ का सॉल्यूशन हम करा देंगे, ठीक है। साथ ही फ्री में क्लासेस रहेगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकॉन रहता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।